क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत मैं, संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। जी हाँ, शिव मंगल सिंह सुमन की कविता की इन्हीं कुछ पंक्तियों के जरिए बॉबी पवार ने 2027 के चुनावी संघर्ष का ऐलान कर दिया है। दोस्तों नमस्कार, द न्यूज अड्डा के खास पॉलिटिकल शो प्योर पॉलिटिक्स विद पवन में आपका स्वागत है। आज बात टिहरी लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले बॉबी पवार की। बॉबी पवार ने उत्तराखंड की सियासत में तहलका मचा दिया है। चाहे कांग्रेसी कॉरिडोर्स हो या फिर बीजेपी कॉरिडोर्स के भीतर की चर्चा, उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें बीजेपी ने जरूर जीत ली हैं और कांग्रेस तीसरी बार उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर बुरी तरह से हार गई है। लेकिन जिस अंदाज में बीजेपी कॉरिडोर्स के भीतर और कांग्रेस कॉरिडोर की चर्चाओं के बीच बात अगर किसी शख्स की हो रही है तो वो निर्दलीय प्रत्याशी बॉबी पवार की बात हो रही है। उत्तराखंड के राजनीतिक इतिहास में बॉबी पवार ने तहलका मचा दिया है। 1,68,000 से ज्यादा वोट लेकर बॉबी पवार ने वो रिकॉर्ड बना दिया है जो पिछले 24 सालों में किसी भी निर्दलीय प्रत्याशी ने नहीं किया था, वो बॉबी पवार कर चुके हैं। और ताज्जुब की बात यह है कि उत्तरकाशी जिले में जहां बीजेपी का दबदबा है, 3 विधानसभा सीटों में से 2 विधायक बीजेपी के हैं और एक जो निर्दलीय विधायक हैं वो भी बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन उत्तरकाशी जिले में बीजेपी 50,000 वोट भी हासिल नहीं कर पाती है। और बॉबी पवार 26 साल का नौजवान बेरोजगार जो महज 2 महीने पहले चुनावी लड़ाई में कूदता है और उत्तरकाशी जिले में करीब 65,000 वोट ले जाता है, वहां तीसरे नंबर पर कांग्रेस को धकेल देता है। और यह तब है जब गंगोत्री जैसी सीट पर जो विधायक बीजेपी के विधायक से हारने वाले कांग्रेस के प्रत्याशी थे वो अब बीजेपी में है और पूरा दमखम बीजेपी ने लगाया। दुर्गेश्वर लाल पुरोला में बीजेपी के विधायक, यमुनोत्री से जो निर्दलीय विधायक वो बीजेपी के समर्थक, बावजूद इसके यमुनोत्री में और पुरोला में तो बड़ी लीड बॉबी पवार बनाते हैं। गंगोत्री में मात्र कुछ वोटों से वो रानी राज्यलक्ष्मी शाह जो बीजेपी की प्रत्याशी होती उनसे पिछड़ जाते हैं। यानी किस तरह से, यही सिर्फ नहीं, टिहरी में बॉबी पवार 10,000 वोट ले जाते हैं, धनौल्टी में कुछ वोटों से बीजेपी प्रत्याशी से पीछे रह जाते हैं, जहां विधायक बीजेपी के हैं, हारने वाले प्रत्याशी जो कांग्रेस के थे वो बीजेपी में। यानी सब कुछ, सारा तंत्र बीजेपी के पक्ष में होने के बावजूद जिस अंदाज में जो देहरादून जिले की अगर जो मैदानी विधानसभा क्षेत्र है उनको अगर छोड़ दें तो जो इस टिहरी सीट की जो पर्वतीय क्षेत्र की सीटें हैं वहां जिस अंदाज में बॉबी पवार को वोट पड़ा है, उसने बीजेपी जो 5 सीटों पर जीत गई उसकी और जो कांग्रेस हारने वाली, दोनों की बेचैनियां इसलिए बढ़ा दी क्योंकि 2027 की चुनावी लड़ाई अब बहुत दूर नहीं है, 2.5 साल का वक्त है। और जिस अंदाज में बॉबी पवार के समर्थन में लोग उमड़े हैं, क्योंकि आप जानते हैं चक्राता को प्रीतम सिंह का, कांग्रेस के दिग्गज नेता है, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं और दिल्ली दरबार में बहुत मजबूत रसूख रखते हैं। और आज तक मोदी सुनामी 2014 की हो या 2019 की पुलवामा के बाद जो राष्ट्रवाद का ज्वार पनपा था जिसमें बीजेपी ने बुरी तरह से कांग्रेस को हराया था, उसके बावजूद चक्राता में बीजेपी हमेशा कांग्रेस के पीछे रहती थी। लेकिन ये बॉबी पवार का जादू था कि चक्राता में वो 26,000 से ज़्यादा वोट ले जाते हैं और कांग्रेस महज 10-12,000 के वोट पर तीसरे स्थान पर पहुंच जाती है और दूसरे नंबर पर थोड़ा कांग्रेस से आगे बीजेपी का प्रत्याशी वहां टिक पाता है। यानी जिस अंदाज में इस पूरे जौनसार क्षेत्र में बॉबी पवार ने अपना दमखम दिखाया है, पहले ही चुनाव में 1,68,000 से ज़्यादा वोट हासिल किए हैं, ये बहुत कुछ बताता है कि उत्तराखंड की सियासी फिजाओं में बीजेपी और कांग्रेस को लेकर के किस तरह की नाराजगी है। लेकिन एक विकल्प, अच्छा विकल्प जिसकी अपनी क्रेडिबिलिटी भी हो, वो न होने का फायदा बीजेपी और कांग्रेस को बारी बारी की सत्ता साझेदारी के तौर पर मिलता रहा है। लेकिन जिस अंदाज में बॉबी पवार चुनौती दे रहे हैं, और आप जानते हैं बॉबी पवार ने ठीक वोटिंग के बाद वो रुके नहीं और वो लगातार कुमाऊं क्षेत्र हो, चाहे गढ़वाल का क्षेत्र हो, चाहे मैदानी क्षेत्र हो, लगातार वो मूवमेंट कर रहे हैं। और जो अपने साथ समर्थकों का, बेरोजगार युवाओं का जो उनका हुजूम है, जो उनकी जो एक तरह से तादाद है वो लगातार बढ़ती जा रही है, एक बड़ा संदेश देती है। और जिस अंदाज में चुनावी हार के बावजूद बॉबी पवार ने 19% से ज़्यादा वोट लेकर के टिहरी में अपनी छाप छोड़ दी है और ये कहा जाता है कि वो हार कर भी एक तरह से सियासत की बड़ी
बाजी जीत गए हैं और अब उन्होंने आह्वान किया है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए। अपने तमाम समर्थकों को वो एक परिवार के सदस्य के तौर पर लेते हैं। उन्होंने कहा कि हमें निराश नहीं हो रहा, हमें संघर्ष की जमीन पर आगे बढ़ते जाना है और 2027 के चुनाव में यहां तक कि बॉबी पवार के साथ जो जोशीले नौजवान हैं, वो जो बाई इलेक्शन है मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा सीट का, वहां भी दमखम दिखाने की बात कर रहे हैं और जो नगर निकाय चुनाव आने वाले हैं उनमें भी दमखम दिखाने की बात कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 2027 की जब चुनावी लड़ाई छिड़ेगी तब बॉबी पवार एक बड़े चेहरे के तौर पर एक छोर पर वो डटने वाले हैं, क्योंकि उनके साथ बहुत ज्यादा बेरोजगार युवाओं की ताकत है। और ये सिर्फ बेरोजगार युवा नहीं, क्योंकि जो 1,68,000 का वोट का जो आंकड़ा है ये सिर्फ बेरोजगार युवाओं का आंकड़ा नहीं है, ये साफ तौर पर बताता है कि जो एक लंबे समय से जो महिला वोटर का पहाड़ में बीजेपी का वोट बैंक रहा है उसमें बॉबी पवार ने बहुत बड़ा डेंट मारा है। यही वजह है कि बीजेपी के भीतर इस पर बहुत शिद्दत से मंथन हो रहा है। और अब जब बीजेपी का सारा नेतृत्व दिल्ली में है तो जब समीक्षा होगी तो ये पक्ष भी वहां रखा जाएगा, क्योंकि बीजेपी जानती है उसे 5% का उसका वोट शेयर भी उत्तराखंड में घटा है, भले ही वो सभी सीटें जीतने में तीसरी बार कामयाब रही। और कांग्रेस भी इस चीज़ का ढिंढोरा दिल्ली में अपने शीर्ष नेतृत्व के सामने जरूर पीट सकती है कि भले वो चुनाव हार गई लेकिन करीब 5% उसका वोट बढ़ा है। लेकिन कांग्रेस बखूबी जानती है कि टिहरी सीट पर सिर्फ बॉबी पवार के चलते वो महज 20-22% पर उनका प्रत्याशी जोत सिंह गुंसोला है वो निपट जाते हैं और बॉबी पवार उनके आसपास वोट लेकर के आ जाते हैं बिना किसी संगठन, बिना संसाधनों के और बिना बहुत ज़्यादा तैयारी के। ये एक बड़ा मैसेज देता है उत्तराखंड की सियासत में, जब यूकेडी की स्थिति नोटा से भी नीचे चली गई है। बीएसपी का जो हाथी है वो पहाड़ तो कभी चढ़ ही नहीं पाया, लेकिन इस बार हरिद्वार में भी दम तोड़ता नजर आया है। उमेश कुमार ने 91,000 के आसपास वोट जरूर लिए हैं, लेकिन जो छाप बॉबी पवार ने छोड़ी है निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर, उमेश कुमार निर्दलीय प्रत्याशी होने के बावजूद, चूंकि वो विधायक भी हैं हरिद्वार जिले से, वो छाप छोड़ने में नाकामयाब रहे हैं। तो कुल मिलाकर के आज उत्तराखंड की सियासत का सबसे बड़ा, जिसे कहते हैं ना बज़वर्ड, अगर कोई है वो बॉबी पवार है। और अब बड़ी उम्मीदें बॉबी पवार से 2027 में बड़ा उलटफेर करने की है। यही वजह है कि जब हम बीजेपी कैंप में जाते हैं या कांग्रेस कैंप में गए तो हमने देखा कि नेताओं की जुबान पर एक ही शब्द था, हार और जीत से परे, कि ये बॉबी पवार ने किस तरह का कमाल कर दिया। क्या उम्मीद की जा सकती है कि 2027 तक बॉबी पवार इस टेम्पो को बरकरार रख पाएंगे? क्योंकि जितना ज्यादा वोट उन्हें मिला है उसके बाद इन बेरोजगार युवाओं के नायक बॉबी पवार की जिम्मेदारी भी कहीं ज्यादा बढ़ गई है। द न्यूज अड्डा के वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।